प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर क्लास 10th स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ था अपने पहले की क्लास में, तो अगर तुम नहीं देखे हो तो वहां तुम देख सकते हो। राइट, इस प्लेलिस्ट के अंदर ही तुम्हें वो वीडियो मिल जाने वाली है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो सुनने में ही लग रहा है ना कि ये तो हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है जब जूनियर क्लासेस वगैरह, आई थिंक 6 में जो है वो तुम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए होंगे। राइट, तो आओ उसी को एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो जो पहला नंबर है अपना वो क्या है, 26 मल्टीप्लाई बाय 91 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और इसके लिए जो 26 और 91 है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो इफ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 91 का अगर हम लोग करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ये जो है वो इसका प्राइम फैक्टर्स होगा। एंड आई होप कि प्राइम फैक्टर्स जो है वो तुम लोग सभी जानते होंगे कैसे निकलता है। अब अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ जो है वो कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि 13 और 13 ये हो गया इसका एचसीएफ। एंड अगर हम लोग इसके एलसीएम को निकाले तो दिस विल बी 13 जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे और ये जो 2 बच गया यहाँ पर और इधर में 7 उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से जो इसका एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 182। यानी कि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो 182 होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग समझेंगे जिसमें हमें ये वेरीफाई करना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन मैं एक बार लिख दे रहा हूं। तो वेरीफाई करना है कि जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होता है। तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 13 और 182 को, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है उसको भी निकालना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि 26 और 91। तो इफ यू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 नंबर 13 एंड 182 तो ये तुम्हें मिलेगा 2366। एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस 2 नंबर तो ये भी होगा 2366। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देयरफॉर ये प्रूफ हो गया कि जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। अब यही हमें इसमें वेरीफाई करना था जो कि हो चुका है। और मल्टीप्लाई करने पर अगर तुम्हें कुछ दोनों आंसर में डिफरेंस लगे तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हारा एलसीएम या फिर एचसीएफ कुछ एक गलत है, नहीं तो जो प्रोडक्ट तुमने निकाला हुआ है मल्टीप्लाई करके वो गलत है। अब आओ इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, रोमन 2। इसका जो है वो क्या है, 510 एंड 92। तो ये नंबर हो गया 510 एंड 92। तो अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा 510 का और 92 का भी करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब तुम इसका करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। तुम इसको प्राइम फैक्टराइज करो, यही आंसर जो है वो तुमको मिलेगा। अब जब हम लोग 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 इंटू 23। ये हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन इस दोनों नंबर का। अब यहां से अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो देखो ये 2 और ये 2 मिल गया, कॉमन आ गया 1 2, बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ है नहीं है। तो जो इसका एचसीएफ हुआ ना वो 2 हो गया।
अब इसके बाद अगर हम लोग इसके एलसीएम को निकालें तो अब देखो मैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर मैं देखूं तो यहां पर 2 का पावर 2 है, तो इसमें हमको मैक्सिमम वाला लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 लिखना पड़ेगा। 3 इसमें नहीं है तो 3 लिखो, 5 इसमें नहीं है तो 5 भी लिखो, 17 इसमें नहीं है तो 17 भी लिखो, और 23 इसमें नहीं है तो 23 भी लिखो। और ये जो है ना वो एलसीएम का रूल है जो तुम्हें आना चाहिए, और नहीं भी आ रहा है तब भी समझ लो कि ऐसे ही निकलने वाला है एलसीएम। यानी कि ये हो गया 4, ये हो गया 15, ये 17 और ये 23 हो गया। और अगर तुम सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 23,460 आने वाला है। अब यहां पर नोट कर लेना कि तुम में से बहुत सारे बच्चे 90% या उससे भी ज्यादा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तुम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो, कैलकुलेटर को यूज करते हो। नहीं करना है, तुम्हें ट्रेडिशनल वे जो है मल्टीप्लिकेशन का, जो तुम्हें जूनियर क्लासेस में सिखाया गया है, तुम उससे मल्टीप्लाई करने का हैबिट बना लो। एक रफ कॉलम ड्रॉ करके मल्टीप्लाई करो। अब तुम बोलोगे कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एंड ये हमारे टाइम को वेस्ट करेगा, जितने देर में मैं मल्टीप्लाई करूंगा उतने देर में जो है वो मैं 1-2 सवाल बना लूंगा। यहीं पर तुम लोग गलती कर देते हो, क्योंकि ऐसा करने से ये होगा कि तुम्हारा जो कैलकुलेशन का जो ये है ना, जो तुम्हारा कैलकुलेशन, जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का जो तुम सीखे हुए हो ट्रेडिशनल वे, वो तुम भूल जाओगे और एग्जाम में 110% तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे, और सारे चीज आते हुए भी कुछ ना कुछ तुम उसमें गलती करोगे। और मैथ में एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक डिजिट भी तुम्हारा गलती हो गया तो वो पूरे के पूरे आंसर को गलत कर देगा और तुम्हें 0 भी मिल सकता है। चलो अब हम इसमें प्रूफ करेंगे कि जो हमारा HCF और LCM का प्रोडक्ट है वो क्या है। वो होगा, HCF था 2 और ये था 23,460। तो अगर हम लोग इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46,920, 46,920। एंड अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालें तो नंबर्स क्या है अपना 510 एंड 92। तो इस दोनों को अगर तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये यही होगा, ये मैंने बनाया हुआ है, ये यही हो रहा है। सो देयरफॉर HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये जो वेरिफिकेशन है वो अपना कंप्लीट हो गया है। तो 2 सवाल आई होप कि क्लियर हो गया होगा। छोड़ूंगा नहीं, जो इसका थर्ड है सवाल वो भी बनाऊंगा, जो कि है 336 और 54, यानी कि 3 नंबर जो सवाल है वो है ये, है ना। तो इसको भी मैं बना करके तुम्हें दिखलाऊंगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होएगा। सो इफ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 तो तुम्हें यहां पर मिलेगा 2 into 2 into 2 into 2 3 into 7, यानी कि 4 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा और 7 मिलेगा। एंड अगर 54 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 बार होगा, यानी कि ये हो गया। तो जो इसका HCF निकालोगे तुम, तो यहां पर 2 का पावर 1 और 2 का पावर 4 है, तो HCF में कम वाले पावर को लिखते हैं, और यहां पर 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 3 है, तो यहां पर ये होएगा HCF, यानी कि 6 हो गया इसका HCF। लेकिन जब हम लोग इसके LCM को निकालेंगे तो ज्यादा जो पावर है वो लिखेंगे, 3 का पावर 3 हो गया और
7 एक बच गया तो 7 को भी लिखना होगा, और जब हम लोग सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाने वाला है 3024। तो ये हो गया एलसीएम 3024। समझ में आ गया यहां तक। अब हमें प्रूफ करना है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये हमें यहां पर वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, राइट। तो इसका जो HCF है वो 6 है और जो LCM है वो 3024 है। जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होगा वो 336 मल्टीप्लाई बाय 54। अब तुम इसे मल्टीप्लाई करके देखो कि ये कितना हो रहा है, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये 18,144 होगा, एंड इधर भी 18,144 होगा। और इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है वो HCF इंटू LCM के बराबर है। चलो इसको तुम्हें बनाना है, एक बार इसका जो स्क्रीनशॉट है मार करके रख लो ताकि तुम बाद में आराम से इसे बना सको, है ना। तो 12 मिनट का वीडियो बन चुका है, मैं इस क्लास को यहीं पर खत्म कर दे रहा हूं। इसके आगे के सवाल के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सारे के सारे सवाल मैं तुम्हें बना करके दिखलाऊंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए। चलो बाय बाय।